हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं भाई आप लोग? ऑल गुड ना? परफेक्ट। सो आज वी विल डिस्कस 14.2। ये एक्सरसाइज आज हम लोग खत्म करेंगे अपनी। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये समझा था कि बेसिकली आपका मोड क्या होता है, याद है? और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 14.1 अपनी खत्म की थी, जहां पर हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था और जो हमारे पास 3 मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने सीखा था। तो आज का जो लेक्चर आपका होगा वो होगा मोड के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना है। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given below. Compare and interpret the two measures of central tendency। ने कंपेयर भी करना है। देखो कंपेयर तो आप लोग कर देंगे, मीन आप खुद निकालेंगे। मीन निकालना मैं सिखा चुका हूं, मीन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये आप खुद निकालिएगा, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा मोड। राइट, एजेस गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स मतलब एफ, फ्रीक्वेंसी FI हमें गिवन है। लेट अस डू। देखिएगा, मोड का मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग बोलते हैं मोड। द मेन थिंग इज दिस के मोड तो उसे बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसे मोड का नाम देते हैं। लेकिन जब CI वाली कहानी होती है, उसके निकालने के लिए तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 23। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मॉडल क्लास हुई वो हुई 35 to 45। समझना ध्यान से। फॉर्मूला याद है क्या सर? फॉर्मूला था हमारे पास मोड का, आपने बताया तो था। मोड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज इक्वल टू L लोअर लिमिट प्लस योर F1 माइनस F0, या जिसे FO या F0 बोल सकते हैं, अपॉन में योर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड विद H। राइट, यही था। H पता है, इसके सबसे आसान क्वेश्चन है ये लगा लो कि इस क्वेश्चन के बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। सिर्फ 2-3 चीजें हमें चेक करनी होती हैं। हालांकि सिखाया भी था, लेकिन क्वेश्चन जब सारे के सारे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये चेक किया गया सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 23। अब वो चेक करेंगे कि कौन सी मॉडल क्लास में आती है। तो सर आपकी जो ये आप लिखेंगे, सारा का सारा छोड़ना नहीं आप लोगों ने, जो आपकी मॉडल क्लास है दैट इज इक्वल टू 35 to 45। तो इसके अकॉर्डिंग जो लोअर लिमिट है, जिसे हम L का नाम देते हैं, वो आ गया 35। एक पॉइंट तो निकल गया, L तो मैं पुट कर दूंगा वहां पर। उसके बाद क्या निकालते हैं, उसके बाद आप चेक करेंगे आपका F1। अब F1 कौन सा होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, बताना जरा। F1 क्या होगा, F0 क्या होगा और आपका F2 क्या होगा? इनकी वैल्यूज याद है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज। यस सर याद है, बताओ फिर याद है तो। सर हम लोग लिखेंगे जो वैल्यूज हमारे पास होंगी, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर F1। परफेक्ट। इससे जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा F0, और जो इससे आगे वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी F2। बस इतनी सी कहानी है, वैल्यूज को पुट करना, आपका आंसर आ गया। सबसे इजी एक्सरसाइज इस चैप्टर की। मीन इज स्टिल, इफ आई कंपेयर, मीन इज स्टिल डिफिकल्ट। जो आपके 3 मेथड्स है, एक तो चलो बहुत ही आसान है डायरेक्ट वाला, उसके अलावा जो बचते हैं आपका अज्यूम्ड मीन और आपका स्टेप डेविएशन, उस मीन वाले तरीके से भी सबसे आसान है आपका मोड निकालना। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, करो। थोड़ा सा ऊपर कर दो इसे। लेट अस पुट द वैल्यूज। दैट इज इक्वल टू L 35 प्लस F1 आपका 23 माइनस F0 21 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 इज 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय H कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस 5 to 15 के बीच में, या इसका चेक कर लो जो कि हमारी मॉडल क्लास है, बात एक ही है। 35-45 का डिफरेंस आपका 10 का है। बस इसे सॉल्व कर दो और आपका आंसर आपके सामने। ओके, इतना आसान सा ही चैप्टर है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। प्लस 23 माइनस 21, ये आपका आ गया 2 अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2 into 23 46 माइनस 21 माइनस 14, दिस होल विल बी मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 35 प्लस, अब देखो
बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन हम लोग गलतियां कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। अरे 35 में 2 प्लस नहीं करेंगे, पहले ये वैल्यू पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एडिशन करेंगे, ठीक है? तो गलती मत करना। 46 माइनस में कितना 21 और आपका 14 35 कितना आ गया 11 आ गया आपके पास। 46 माइनस 35 आपकी 11 वैल्यू आ गई एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि 10 इंटू 20 बाई 11, आप ऐसे बोल दो, बात एक ही है, हाँ या ना? हाँ सर बात तो एक ही है, बस। तो फिर तो ये आ गया आपका 35 प्लस 10 इंटू 2 आपका 20 अपॉन में आपका 11। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 35 प्लस, इसे कर दो डेसिमल में ले आओ इसे, 11 1 जा 11 पॉइंट, बचा कितना 90, 11 8 जा 88 और फिर से आपका आ जाएगा 1 प्लस कर दो 35 1 36 36.8 राउंड ऑफ में ये आपका आ गया मोड। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन आसान सा है, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज आपकी होने वाली सारी आसान है। मीन आप खुद निकालेंगे, वो हमने काफ़ी डिटेल वे में लास्ट जो हमारा 14.1 थी वहाँ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो आप खुद निकालेंगे। मोड निकालना मैंने सिखा दिया यहाँ पे, इसका आंसर आ गया 36.8। राइट 10 राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड lifetimes in hours of 225 electrical components. Okay. Determine the modal lifetimes of the components. आपको मोड निकालना है, फिर से वही कहानी, अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 61 है, राइट? तो मतलब ये हुआ सर, ये आपकी होगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग एल आपका आ गया 60, F1 आपने निकाला जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपका 61, आपका जो F0 होगा इससे प्रीसीडिंग वैल्यू वो आपकी होगी 52 और जो आपका F2 होगा जो इससे आगे वाली वैल्यू वो आपका होगा 38। क्वेश्चन आसान सा है, अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो मोड विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू L प्लस डिफरेंस ऑफ F1 माइनस F0 आपका ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड दिस होल वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय H। ओके, पुट द वैल्यूज, आंसर वुड बी देयर। थोड़ा ऊपर कर दो इसको, लिखिएगा क्या क्या है। L आपका 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 divided by twice of F1 61 minus your value F0 52 and then F2 that is 38. This whole value will be multiplied by H which is the difference, that is 20. तो multiply by यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इस चैप्टर के अंदर नहीं है। चैप्टर तो चलो फिर भी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे के सारे इसी फॉर्मूला भी सॉल्व होने वाले हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट, कर दो भाई सॉल्व। चलो 60 प्लस कितना आ गया 9 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 6 जा 12 122 माइनस में इसे प्लस कर दो, 8 2 10 की 0 हासिल 1 5 5 और 3 8 और 1 9 90। दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय 20। परफेक्ट। इन द नेक्स्ट स्टेप 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 12 में से 9 गया 3 32 मल्टीप्लाई बाय योर 20, करो से डिवाइड। कितना आएगा, कर दो माइनस कर दो, या एक काम करो ना, माइनस तो कहाँ करेंगे, डिवाइड कर दो सीधा इसको। एक तरीका और मेरे माइंड में आ रहा था, उसको छोड़ो अभी, चलो ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा वो, उस पर अभी नहीं जाते हैं, नॉर्मल से ही करते हैं। तो 2 से कर दो आपका ये आएगा 10 और 2 से कर दो आपका ये 4 से कर दो और छोटा हो जाएगा, 4 से आ गया 5 और 4 से आ गया आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, दिस विल बी 60 प्लस 5 9 जा 45 अपॉन आपका 8। कितनी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई 60 प्लस 5 से कर दो 5 8 40 8, उसके बाद आपका जाएगा 5.8 6
उसके बाद जाएगा 2 पर 5.62, फिर जाएगा 5 पे, तो 65.65 आपका आंसर आ गया, 65.625। यहां पर है ना, इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, वैसे डिफिकल्ट तो खैर ये है ही नहीं, इसमें एक काम कर सकते हो कि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, वैसे तो ये वैल्यू ही काफ़ी इजी है, 20 यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। एक काम आप कर सकते हो, इसको ना सब्ट्रैक्शन करने के बाद सीधा कोशिश ये करो कि आप जो वैल्यू अगर तो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूसिबल है, मतलब कि अगर डिवीजन आपका इजीली हो जाता है डेसिमल वाला, तो आप पहले ही कर दो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसा हो सकता तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर देते, लेकिन ठीक है, यहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी ये कट हो रहा है तो उसमें लंबाई में जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, अगर मान लो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा यहाँ पे जो वैल्यू आती इससे इस बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते, वो थोड़ा सा आसान हो जाता। लेकिन यहाँ तो ये ऑलरेडी रिड्यूसिबल थी और ये मल्टीप्लाई भी इजी हो गया, क्योंकि हमने जब इसे रिड्यूस किया ये आपका 8 आ गया और यहाँ पे 4 से आपके दोनों कट हो गए, तो इसलिए मैंने इजीली, मतलब हम लोगों ने इजीली कर दिया। अदरवाइज व्हाट आई वाज प्लानिंग के इन जो वैल्यू यहाँ पे बड़ी होती इन केस, तो इसको सीधा यहाँ पे रिड्यूस कर दो, फिर मल्टीप्लाई वो इजीली हो जाता। ठीक है, सो दैट इज ऑल। ये आपका आंसर आ गया 65.625। आसान सा था, कुछ खास इस क्वेश्चन के अंदर था नहीं। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।